आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर के महीने में एक्वेरियस मर्द और खवातीन की जिंदगी में कौन कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं, क्योंकि एक्वेरियस के जायचे के मुताबिक आपकी जिंदगी के तमाम शोबों में बहुत अहम चेंजेस आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीनस की पोजीशन पूरा महीना आपके 7th हाउस में रहेगी, यानी वीनस सन के घर में रहेगा। तो यहाँ आप अगर एक बात को बहुत बारीकी से समझें तो वीनस चूंकि सन के घर में है, तो इस महीने आपकी किस्मत 80 to 90% आपका साथ देगी और आपका लक आपको फुल सपोर्ट करेगा। तो इस महीने आप अपने काम काज और करियर को लेकर या फिर वो तमाम काम जिनमें इंसान को लक की जरूरत होती है, तो ऐसे तमाम कामों में आपको फायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं और आपको इस महीने ऐसे कामों के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इस महीने आपका बिजनेस, करियर और फाइनेंस काफी अच्छा रहेगा। आपको अपने काम काज और करियर को लेकर थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा और पहले जो आप कहीं ना कहीं अपने काम काज को लेकर थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन का शिकार थे, तो अक्टूबर के महीने में आप इन चीजों से भी निकल आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहेगा। ये महीना वैसे तो ओवरऑल आपके बिजनेस और करियर को लेकर काफी पॉजिटिव रहेगा। आपके काम काज और करियर को ग्रोथ मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी पहले से मजबूत होगी और इस महीने आप अपने काम काज और करियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर से पहले आपके कामों में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं और इनकम का फ्लो भी 17 अक्टूबर से पहले थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि सन 17 अक्टूबर से पहले आपके 8वें घर में रहेगा और जायचे का 8वां घर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, जिसकी वजह से 17 अक्टूबर से पहले की गई मेहनतों का सिला आपको 17 अक्टूबर के बाद मिलना शुरू होगा। इसके अलावा 17 अक्टूबर से कामकाज में भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होने की वजह से 17 अक्टूबर के बाद आपको फीवर या थकान से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन सैटर्न चूंकि आपके पहले घर में मौजूद है और पहला घर होता है आपकी इम्यूनिटी का, तो इस महीने आपकी सेहत ओवरऑल काफी अच्छी रहेगी। वो एक्वेरियस मर्दो खवातीन जो कि बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश में हैं, तो 3 अक्टूबर के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। बस आपको पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना होगी। और वो एक्वेरियस मर्दो खवातीन जिनका ये सवाल है कि क्या मैं इस महीने कोई बड़ा या अहम काम कर सकता हूँ, या कोई नया काम शुरू कर सकता हूँ, या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो वीनस की पोजीशन चूंकि इस महीने काफी अच्छी रहेगी, तो आप कोई भी बड़ा या अहम काम कर सकते हैं या फिर कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। और खास तौर पर 19 अक्टूबर के बाद का टाइम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा और आपको माली फायदे मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ आपको बस इस बात का ख्याल रखना जरूरी होगा कि आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना और ना ही जल्दबाजी में आपने किसी पर भी भरोसा करना है, क्योंकि आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आपके लिए थोड़ी परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन 19 अक्टूबर से पहले आपकी लव लाइफ में छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं और हो सकता है कि आप दोनों की सोचें एक दूसरे से मैच न करें, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मसला हो सकता है। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद मरकरी जब आपके 9th हाउस में आएगा, तो आपकी लव लाइफ काफी खुशगवार हो जाएगी और आप दोनों की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है और जो वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव रहेंगी। 19 अक्टूबर से पहले भी आपका लव रिलेशन तो ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। जॉब करने वाले एक्वेरियस मर्दो खवातीन के लिए 3 अक्टूबर से पहले का टाइम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद आपके लिए आसानियां पैदा होंगी और पहले जो आपके कामों में रुकावटें आ रही थीं वो दूर हो जाएंगी और आपके काम की तारीफ की जाएगी। सन चूंकि 17 अक्टूबर तक आपके 8वें घर में रहेगा, तो 17 अक्टूबर से पहले आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद का टाइम आपकी मैरिड लाइफ को लेकर काफी अच्छा रहेगा और आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग भी पहले से बेहतर हो जाएगी। वो एक्वेरियस मर्दो खवातीन जो कि प्रमोशन के इंतजार में हैं, तो 3 अक्टूबर को मार्स के आपके 9th हाउस में आने से आपको इस महीने प्रमोशन मिलने के चांसेस 70 to 80% रहेंगे।
मरकरी की पोजीशन चूंकि इस महीने काफी अच्छी रहेगी, तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार रहेगा और आप इस महीने अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहेंगे। और अगर इस महीने आपका कोई एग्जाम है या फिर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। और वो एक्वेरियस मर्दो ख्वातीन जो कि सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, तो 22 अक्टूबर के बाद आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और शादी होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहेंगे। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इस बारे में कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।